फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के विषय में जानकारी दूंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है, ये कितने प्रकार का होता है, इन सभी के विषय में डिटेल से जानकारी दी थी। और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और आप शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए, जिससे आपको अच्छे से जानकारी हो सके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और आइए हम शुरुआत करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब से। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ए से स्टार्ट किया है, जिसमें एक्ट फॉर, एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन ये आपका फ्रेजल वर्ब्स है। तो एक्ट फॉर का मतलब होता है टू वर्क एट अदर्स प्लेस, यानी किसी के स्थान पर काम करना। जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य जी छुट्टी पर हैं, तो उनके स्थान पर जो मोस्ट सीनियर होगा वो कार्य करेगा। तो आई कैन से हियर कि श्री मनोज कुमार एक्टेड फॉर द प्रिंसिपल इन हिज एब्सेंस। ओके, टेक अनदर एक्ट ऑन। एक्ट का ऑन का मतलब होता है टू इफेक्ट, टू इफेक्ट डालना, प्रभाव डालना। जैसे द मेडिसिन एक्टेड ऑन द पेशेंट, मेडिसिन ने मरीज के ऊपर प्रभाव डाला या उस पर कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन होता है बच्चों किसी की एडवाइस का पालन करना या किसी के एडवाइस के अनुसार कार्य करना। ठीक, तो वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर पेरेंट्स। ओके, हमें अपने गार्जियन की सलाह सुझाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। आइए बी से शुरू करते हैं। फर्स्ट है बच्चों बी का ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है स्टार्ट होना, वेगिन होना, टू स्टार्ट और वेगिन। ओके, एज वार ब्रोक आउट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू होता है बच्चों चुपके से किसी के घर में प्रवेश कर जाना, यानी उसकी जानकारी के अभाव में, माने कोई जानकारी ना हो, जो घर का मालिक हो और चुपके से घुसा है, जैसे चोर करते हैं। ठीक, तो द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। ठीक, चोर घर में चुपके से घुसाया। और ब्रेक इनटू कहते हैं जो सेंध लगा करके या नकाब लगा करके घर में घुस आते हैं, उसको भी कहते हैं। तो द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है फेल होना या कोलैप्स होना या हेल्थ का गिरना। ओके, तो ड्यू टू इलनेस माई हेल्थ ब्रोक डाउन। ओके, ड्यू टू इलनेस माई हेल्थ हैज़ ब्रोकन डाउन। बीमारी के कारण मेरा हेल्थ गिर गया। ओके, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू काज टू हैपन। ओके, तो इसको आप जब वाक्य में प्रयोग करिए सिंपल सेंटेंस में, योर केयरलेसनेस ब्रॉट अबाउट योर डाउनफॉल। ओके, योर केयरलेसनेस ब्रॉट डाउन योर डाउनफॉल। इसी तरह से ब्रिंग अप। ओके, तो एवरी लिविंग बीइंग ब्रिंग्स अप देयर चिल्ड्रन या देयर इन्फेंट्स। ओके, और ये ब्रिंग अप हुआ। और आपका जो ब्रिंग आउट है, ब्रिंग आउट का मतलब टू क्लियर और टू पब्लिश। आई एम वेरी ईगर टू पब्लिश माई बुक रिटेन ऑन ग्रामर। ओके, इस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। इसी तरह से ब्रिंग अप का हो गया आपका। इसी तरह से ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है टू रिमाइंड करना। ओके, जैसे द फोटोग्राफ ऑफ माई लेट फादर ब्रॉट बैक मैनी मेमोरीज। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है टू एक्सप्लोड।
किसी को किसी चीज का विस्फोट करना, ओके, उसी को हम कहते हैं ब्लो ऑफ, ओके। ए बम इज एनफ टू ब्लो ऑफ द होल सिटी, यानी ब्लो, एक छोटा सा बम पूरे शहर को ब्लो अप करने में, यानी एक्सप्लोड करने में, ढहाने में सक्षम होता है। तो ब्लो का मतलब एक्सप्लोड करना, यानी ए बॉम्ब इज एनफ टू ब्लो ऑफ द होल सिटी। और ब्लो डाउन होता है, ब्लो का मतलब होता है बहना भी, हवा का बहना भी होता है, वर्ब में हम यूज करें तो ब्लो का। और ब्लो डाउन का मतलब होता है किसी चीज को अपरूट करना, गिरा देना, ओके। एज द स्टॉर्म ब्लू डाउन many trees, the storm blew down many trees, ओके। नेक्स्ट है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, ओके, या पुट ऑफ, बुझा देना। ब्लो आउट का मतलब होता है पुट ऑफ, ओके। पुट ऑफ नहीं, सॉरी, पुट आउट, ओके। पुट आउट माने बुझाना होता है, तो ब्लो आउट, ओके। तो फायर्स वर ब्लो आउट बाय द वर्कर्स। नेक्स्ट है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर होता है किसी चीज के ऊपर से यो बह जाना, यानी टू पास विदाउट मेकिंग एनी हार्म, यानी द स्टॉर्म ब्लो ओवर द ट्रीज, यानी आंधी बिना नुकसान किए बह गई, ओके। कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है टू समन बैक, वापस बुलाना, यानी many soldiers were called back from the borders। नेक्स्ट है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है आस्क फॉर हेल्प, तो प्लीज कॉल इन द पुलिस, ओके, फॉर हेल्प। प्लीज कॉल इन द पुलिस इन डिस्प्यूट, यानी कोई विवाद हो, डिस्प्यूट हो, तो आप पुलिस की हेल्प ले लें। इसी तरह है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू हिंट, ओके। तो द एम्प्लॉइज कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक आफ्टर द एश्योरेंस ऑफ द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज के एश्योर किए जाने के बाद में एम्प्लॉइज ने अपने हड़ताल को वापस ले लिया। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है टू हिंट, यानी अधिकारियों के या अथॉरिटी के आश्वासन के बाद में कर्मचारियों ने अपनी स्ट्राइक को वापस ले लिया। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों कैरी आउट एंड कैरी ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरी आउट का मतलब होता है टू ओबे, पालन करना, आदेश का पालन करना। तो वी शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ आवर पेरेंट्स। कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू, ओके। एडिसन took a job in the railway to carry on his experiments, okay।